कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नीले आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच एक घर, जहां से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। घर का मालिक खुद से सवाल करता है कि ऐसी जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज़। उसे लगता है कि शायद कोई चोरी करने आया है, और अगर कोई आया है तो उनकी किस्मत खराब है। ये कहकर वो अपनी एक्स हाथ में लेता है और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी एक भयानक लुक के साथ कहता है, तुम्हें एक हंटर के कैबिन को चुनना नहीं चाहिए था। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से ये कोई साधारण चोर नहीं होगा जो मेरे सारे ट्रैप्स को इतनी आसानी से और शांति से पार कर गया, लेकिन वो मेरे कानों को धोखा नहीं दे पाएगा। उसने आगे सोचा, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो मारा जाएगा। यही कहकर वो एक्स हाथ में लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो आदमी कहता है, एक और हेलुसिनेशन। जब से उसे पता चला कि वे बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तब से उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थीं। अचानक नीचे देखते ही उसने देखा एक सुंदर सा बच्चा, जो और कोई नहीं बल्कि शिरोन था। वो आदमी शिरोन को गोद में लेकर उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करने लगा। शिरोन को जीवित पाकर उसने उसे गले से लगा लिया। तभी उसकी पत्नी ओलिना नींद से जागकर वहां आई और उसने अपने पति विंसेंट से पूछा कि क्या हुआ है। जैसे ही ओलिना की नज़र विंसेंट के हाथों पर पड़ी, वो चौंक कर बोली, क्या ये एक बेबी है? विंसेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए, बस इतना कहा, शिरोन ने हमारा है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कोई ये कहानी सुना रहा है कि एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। एक बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और हाथ हिलाया। हवा के कारण आसमान में बादल छा गए और जल्द ही बारिश होने लगी। मिट्टी भीगने लगी और गांव वाले खुशी से गाने लगे। उसने अपने मैजिक के दम पर गांव वालों को उन खतरों से बचाया जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब कोई भूखा या प्यासा नहीं था, लेकिन वो वहीं नहीं रुका और गांव वालों के लिए अपनी रिसर्च जारी रखी। उन सबको उसकी ताकत बहुत मैजिकल लगी और इस तरह एक मैच का जन्म हुआ। कहानी की शुरुआत होती है शिरोन के हाथ में एक मैजिक बुक के साथ। उसके पिता विंसेंट ने पूछा कि शिरोन क्या पढ़ रहा है। शिरोन, जिसकी उम्र अब 12 साल है, किताब बंद करते हुए जवाब देता है, डैड। विंसेंट, जो अब 40 साल का है, अपने बेटे की तरफ बहुत प्यार से देखता है। विंसेंट अपने नटखट बेटे को गोद में उठाकर घुमाते हुए बोला, मेरा लकड़ियां काटना खत्म हो गया है, तो चलो घर चलते हैं और खाना खाते हैं। शिरोन ने पूछा, डैड, मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? विंसेंट समझ गया कि जो किताब उसने दी थी वो इसी बारे में है। विंसेंट बोला, मैजिक वो चीज़ है जिससे बिना तीर के भालू का शिकार किया जा सकता है या एक ही वार में पेड़ को काटा जा सकता है। कभी दूर खेल रहे दो बच्चों ने विंसेंट को देखा। उनमें से एक बोला, देखो, वो मिस्टर विंसेंट हैं। और दूसरा बच्चा चिल्लाया, और सिरोने भी उनके साथ है। तभी एक बच्चे ने कहा, जब हम शिरोन को खेलने के लिए बुलाते हैं तब भी वो किताबों में ही खोया रहता है। पास खड़े दूसरे बच्चे ने टोका, वो किताब कितनी बड़ी है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शिरोन पढ़ना जानता है? पहले बच्चे ने फिर चुटकी ली, शिरोन तो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है, वो अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। दूर से ये सब सुनकर विंसेंट को गुस्सा आने लगा। उसने सुना कि एक बच्चा कह रहा है, मेरी माँ कहती है कि शिरोने विंसेंट का अपना बेटा नहीं है, उन्हें वो कहीं से मिला था। मुझे लगता है कि उसके असली माँ बाप उसे रखना नहीं चाहते थे। ये सुनकर विंसेंट का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कहा, ये बदमाश बच्चे। फिर उसने शिरोन की तरफ देखा और बुदबुदाया, वो मेरा बेटा है। तभी शिरोन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही स्ट्राइक में पेड़ काट देना, यही मैजिक है ना डैड? तब विंसेंट ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, चूंकि आज तुमने काम में मेरी मदद की है, इसलिए कल मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तुम्हें जितने चाहिए उतने फल खिलाऊंगा। विंसेंट ने मन ही मन दुखी होकर सोचा, आई एम सॉरी माई बॉय, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहा। लेकिन शिरोन खुशी से उछल पड़ा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। विंसेंट ने फिर खुद से कहा, वो चाहे जो भी कहें, तुम मेरे ही बेटे हो। उधर शिरोन अपनी किताब की ओर देखते हुए सोचने लगा, मैं मैजिक के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। अगले दृश्य में हम क्रेया शहर देखते हैं, जो टोर्मिया किंगडम का हिस्सा है। शिरोन गाड़ी में बैठा शहर की चमक धमक देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी से उतरकर विंसेंट शिरोने को मार्टिन दादा के पास इंतजार करने के लिए कहता है। विंसेंट ने उसे चेतावनी दी, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा, तुम गलियों के अंदर मत जाना और हो सके तो सभी नोबल से दूर रहना। शिरोन ने कहा कि वो समझ गया है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विंसेंट के जाने के बाद शिरोन बैठकर कुछ लिख रहा था। तभी मार्टिन ने उसकी लिखावट देखकर कहा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत सुंदर लिखते हो, और उसे लिखने में मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहा। मार्टिन ने मन ही मन सोचा कि शिरोन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और आगे है। वो कुछ और सोच ही रहे थे कि तभी शिरोन ने पूछा, क्या आप मैजिक के बारे में कुछ जानते हैं? मार्टिन को समझ नहीं आया। शिरोन ने जोर देकर फिर पूछा, मैजिक, क्या आप जानते हैं कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?